औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान यासीन भट्टी है। मैं ओरिजिनली आई फ्रॉम पाकिस्तान और मैं यहाँ पे बार्सिलोना स्पेन में रहता हूँ। मैं यहाँ की स्पेनिश कम्युनिकेशन की एक सिस्टर कंपनी में टेलीकॉम के शोबे से वाबस्ता हूँ। अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 27 डेज़ मैं आज विदाउट ऑक्सीजन मास्क आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आज मैंने फर्स्ट डे मेरा ऑक्सीजन रिमूव की है। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है मुझे सांस लेने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, आई एम फीलिंग मच वेल। ये सब अल्लाह पाक का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे भाइयों, मेरे बीवी बच्चे और आप जैसे सब प्यारे दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। 16 मार्च को मैं इफ़ेक्टेड हुआ था 2020 को। आज 27 डेज़ हो गया मुझे हॉस्पिटल में। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को इसके सिम्टम्स और एहतियाती तदाबीर प्रिवेंटिव मेंशंस आपको पता होना, हमने क्या करना है, कैसे बचना है। अगर हो गया है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से रब्ता करना है, घर में नहीं बैठना, क्योंकि इससे आपके फैमिली मेम्बर्स को भी होने का ख़तरा है। तो सबसे पहले 16 मार्च को जब मैं एज़ पर रूटीन जॉब पे गया, जब वापस आया तो मुझे सांस लेने में इंतहाई ज़्यादा दुश्वारी होती। मैंने इमीडिएटली अपनी जैकेट्स स्वेटर रिमूव की, अपनी बेटियों को बोला कि मेहरबानी जल्दी से अलमारी खोलें, मुझे पानी पिलाएं। और फिर मेरी बेटियाँ, 2 बड़ी बेटियाँ मेरी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे डेंटिस्ट बन रही हैं। उन्होंने मुझे बुखार चेक किया तो 36.9 था। इतना बुखार नहीं है ये, लेकिन मेरा जिस्म गर्म था, मेरे सर में दर्द था, हार्ट बीट तेज़ थी, बॉडी पेन थी और सांस में तकरीबन नहीं ले सकता था। तो मैंने कहा चले मुझे जो बेसिक मेडिसिन होती हैं हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में होती हैं, वो मैंने ली, खाया और सोफ़ा कम बेड है मेरे घर में, वैसे ही मैं उस पर लेटा और वहीं मैं सो गया। तो 3 घंटे बाद उठा मैं। तो उसके बाद मुझे दोबारा बुखार चेक किया तो 37.7 था, मुझे बुखार था। बहरहाल इस वीडियो में मैं आज आपको और अपनी कंप्लीट स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एहतियाती तदाबीर और आपने सिम्टम्स और एहतियाती तदाबीर आपने बचना कैसे है, और अगर हो गया है तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर को रजू करना है, रब्ता करना है, ताकि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स और आपके बहन भाई और आपके ख़ानदान वाले इससे बच सकें। तो फर्स्ट सिम्टम्स यही हैं, मुझे खांसी हो रही थी। एक तो खांसी है, दूसरा बॉडी पेन है, सांस में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है और बुखार है। ये अगर आपको फील हो रहा है तो आप प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके अपनी फैमिली में बीवी को, बच्चों को या हस्बैंड को हो तो आपने ये नहीं करना कि खैर यार कोई बात नहीं, मेरी बीवी है, ये मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। मेरी वाइफ भी इफ़ेक्टेड हो गई थी, वो मुझसे 3-4 दिन पहले उसको बुखार था, लेकिन हमने इसको ईजी लिया। ठीक है ब्रदर्स, मेरे बहन भाइयों, तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, फौरी तौर पर रब्ता करना है। उसके बाद एहतियात क्या करनी है आपने, अगर थोड़ी बहुत आपको फील हो, अल्लाह ना करे किसी को हो बीमारी, लेकिन अभी हमने एहतियात तो करनी है, इससे बचना तो है ना। इसके बचने का तरीका ये है, घर से स्टार्ट करते हैं। आपने घर में डेली पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, एशियंस हैं, जिनको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, वो प्लीज़ जिन चीज़ों को आप रोज़ाना हाथ लगाते हैं, हैंडल्स को, दरवाज़ा ओपन करते हैं, बटन यूज़ करते हैं या वॉशरूम यूज़ करते हैं, वॉशरूम्स की टूटीज़ वगैरह जो आप ऑन करते हैं ऑन ऑफ पानी के लिए, किचन में यूज़ करते हैं, वॉश बेसिन यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल हो गया, मोबाइल्स हो गए,
टैबलेट्स हो गई और टीवी के बटन हो गए, तो इनको प्लीज़ आप अल्कोहल मिक्स्ड वाटर से या कोई भी जो भी लिक्विड अवेलेबल है इन योर कंट्री, उससे पानी से भिगो के कपड़े से उनको प्लीज़ 2 टाइम्स अ डे मिनिमम साफ़ करें और ग्लव्स पहन के करें, विदाउट ग्लव्स नहीं करें। उसके बाद आपने ग्लव्स को भी उस पानी से धोना है, क्योंकि अगर नहीं है ज़्यादा ग्लव्स आपके पास तो आपने उस ग्लव्स को धो के उसी लिक्विड से तो अपने एक शॉपर में सेव कर लें ताकि रीयूज़ कर सकें। अगर नहीं तो उसको बेतरह फेंक दें और नया यूज़ करें। और जब भी आप बाहर जाएं तो एक शूज़ रखें। जो बंदा बाहर से आए, पहली बात तो कि डोंट गो आउटसाइड, प्लीज़ स्टे एट होम, सेव योर सेल्फ, सेव योर चिल्ड्रन, सेव योर फैमिली एंड सेव योर कंट्री, सेव योर अराउंडिंग पीपल्स। प्लीज़ आपके कंट्रीज़ में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर तरफ हुकूमत यही कह रही है कि स्टे एट होम, सो प्लीज़ अवॉइड टू गो आउटसाइड। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको ज़रूरत पड़ जाती है बाहर जाने की तो आप जाएं, वापस आप पहली बात तो बाहर जाएं तो किसी दोस्त यार को हाथ नहीं मिलाना आपने, उससे कम मीटर 1.5 मीटर का फासला रखना है, गले नहीं मिलना। हम लोगों की आदत है फौरी तौर पर गले मिलते हैं, गले नहीं मिलना। ग्लव्स पहनने हैं और मास्क यूज़ करना है आपने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब घर में वापस आएँ तो आपने क्या करना है, घर वापस आके वो शूज़ पूरे घर में पहन के घूमने नहीं है, ना पूरे घर में वो कपड़े पहन के घूमने हैं। इमीडिएटली इंटरेस्ट के साथ ही आपने शूज़ उतारने हैं और एक शॉपर में उसको बंद कर देना है और सॉक्स उतार के वॉशिंग मशीन में डाल देनी है और वो कपड़े उतार के इमीडिएटली आपने बाहर धूप में या हवा में डालने हैं, क्योंकि कपड़ों के साथ भी आपको कोई पता नहीं आपके साथ से कौन बंदा गुजरा है, किसको सिम्टम्स हैं या नहीं है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस आपको उस टाइम तकरीबन 12-13 दिन बाद पता चलता है जब आप 80% इफेक्टेड हो चुके होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने कपड़े वो फौरी तौर पर गंदे हैं तो वॉशिंग मशीन में डालें, अगर नहीं तो बाहर धूप में डालें कम से कम 8-10 घंटे उसमें से, ताकि वायरस वगैरह ख़त्म हो जाए। ये बहुत हॉरिबल डिजीज़ है, प्लीज़ इसको मजाक में नहीं लें। हमेशा लोग समझते हैं शायद ये मजाक है, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इफेक्टेड हो रहे हैं बंदे और डेली फोर्थ भी हो रहे हैं। मैं 12 दिन वेंटिलेटर पे था, अल्लाह पाक मुझे नई लंबी ज़िंदगी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर 27 डेज़ तो मैंने सर्वाइवर किया है। आज मेरा फर्स्ट डे है कि मैं विदाउट ऑक्सीजन आप लोगों से इतनी बात कर रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले सकता था। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और आप बहन भाइयों की दुआएं मेरे वालिदैन की, वैसे मैं बच गया। और टिश्यू पेपर जैसे मैंने यूज़ किया अभी, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करना है और उसको फेंक देना है आपने, डोंट यूज़ अगेन। टिश्यू पेपर ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना घर में अंदर दाखिल होते हम लोगों की आदत है बच्चों को मिलना या वाइफ से कोई ऐसी टच करना, कुछ चीज़ को देना, इससे अवॉइड करें प्लीज़। डोंट टच योर चिल्ड्रन, योर फैमिली मेम्बर्स। कपड़े चेंज करें, वज़ू करें, अपने हाथ धोएं, फिर अपने बच्चों के पास बैठें, अदरवाइज डोंट टच, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके बच्चे, आपका पूरा घर इफेक्टेड हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने कपड़े बाहर डालें, वज़ू करें। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब भी उनको पेट में एक बार दर्द था, फरमाते हैं तो मैंने मस्जिद नबी में अल्लाह ताला मेरी गलती को तय माफ़ फरमाए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह मौजूद थे। उन्होंने कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पेट में दर्द है? हालांकि उन्होंने नहीं फरमाया था। कहा जी अल्लाह के रसूल, कहा नमाज़ पढ़ो।
एक तो आपने शहद इस्तेमाल करना है। जब भी कोई बीमारी हो, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, कुरान पाक को थाम लो और दूसरा शहद इस्तेमाल करो, कलौंजी इस्तेमाल करो। हदीस मुबारक है, जो बंदा महीने में 3 बार सुबह निहार मुँह शहद को चाट लेता है, उसको कोई मौजी मर्ज नहीं होता। दूसरा, सदका दें, आप डेली सदका दें प्लीज़। मैं दिन में 2 बार सदका देता हूँ। बताने का मकसद ये है सिर्फ तबलीग के लिहाज से, किसी पे एहसान नहीं है, अपने लिए देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इससे मौजी मर्ज से महफूज रखे। दूसरा, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, जब भी कोई मसला आता तो नमाज़ पढ़ते। तूफ़ान आ गया, बारिशें नहीं हो रही, बारिशें ज़्यादा हो गई हैं, कोई कहर पड़ गया, कोई ताउन आ गया, तो फ़ौरन अल्लाह से रुजू करते थे। नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, और मुख्तलिफ सूरतें हैं, आयात हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ें। इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा, कलमा शरीफ पढ़ें ज़्यादा, सदका करें ज़्यादा, ताकि अल्लाह ताला हमारी मुसीबत ख़त्म करे। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ पढ़ें और मुख्तलिफ दुआएँ हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से और पूरी उम्मत मुसलमा को, पूरी आलम इंसानियत को महफूज रखे। और मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि प्रिकॉशन मेजर्स में, सिम्टम्स में आपको बुखार है, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ है, खांसी है और सांस लेने में मुश्किल होती है और बॉडी पेन होती है। ये अगर हो तो ये आपके सिम्टम्स हैं। और अगर आप सांस रोकते हैं तो 10 सेकंड तक अगर आप सांस नहीं रोक सकते और आपको खांसी शुरू हो जाती है तो ये भी एक सिम्टम्स है। तो इसके लिए आपको फौरी तौर पर इमीडिएटली प्लीज़ अपने हॉस्पिटल में रब्ता करें और आप अलग रूम में शिफ्ट हो जाएं, बच्चों के साथ मिक्स ना हो, ये प्लीज़। और अगर खांसी आए तो प्लीज़ खांसी का आदाब सीखें, अपने मुंह पे टिश्यू वगैरह रखें, और ताकि किसी और को ये कम अज़ कम ना हो। और अपने हाथ प्रॉपरली धोएं, बार बार अपने हाथ धोएं। और कोई चीज़ भी पकाएं, गोश्त वगैरह पकाएं या अंडा पकाएं तो उसको प्रॉपर पकाएं, ऐसे नहीं करें। और अपने जो बीमार लोग हैं उनसे दूर रहें, विदाउट नीड आप बाहर नहीं जाएं प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अपने हाथों को बगैर ज़रूरत के अपने मुंह पे नहीं लगाएं, टच नहीं करें अपने आँखों पे, नोज़ पे और अपने इर्द गिर्द के हिस्से पे, चेहरे पे नहीं लगाएं प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप रश पॉइंट है बिल्कुल नहीं जाएं, बगैर ज़रूरत बाहर नहीं जाएं, अगर जाते भी हैं तो मास्क यूज़ करें और अपने प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करें। और प्लीज़ अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन के अंदर सेव कर दें, फेंक दें, शॉपर के अंदर उसको ढाँप दें। और किसी भी फ्रूट की दुकान पे जाएं तो बिला ज़रूरत फ्रूट को हाथ लगाएं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन बंदा इफेक्टेड था पहले, उसने फ्रूट को हाथ लगाया हो। घर में आएँ तो फ्रूट को आप वॉश करें, चाहे वो केला हो, सेब हो, माल्टा हो, जो भी हो, तो उसको आप धोने के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि और उसके बाद अपने हाथ धोएं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहले से किसी अफेक्टेड आदमी ने उसको हाथ लगाया हुआ। तो ये प्लीज़ बहुत ही केयर करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी कंट्री का ख्याल रखें एंड स्टे एट होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप ये बीमारी जब आपको 80% हो जाती है उस टाइम आपको पता चलता है, तो उस टाइम आपके पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ। तो आप लोगों से एडवाइस है, प्लीज़ स्टे एट होम, सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली, सेव योर चिल्ड्रन एंड सेव योर कंट्री एंड सेव योर रिलेटिव्स, अराउंडिंग पीपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अपने आप को सेव करें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं आती। और आपको मैं मस्जिद जाने से मना नहीं करता, आप नमाज़ पढ़ें, लेकिन वज़ू घर से करके जाएं और सुन्नत भी घर आके पढ़ें, जाके वहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, इमाम साहब को फरमाएं कि छोटी आयतें पढ़ें और फौरी तौर पर घर वापस आएँ। और अगर आते भी हैं, बाहर जाते भी हैं, तो 1.5-2 मीटर का फासला चारों तरफ से आपने रखना है, राइट लेफ़्ट और आगे से और पीछे से। किसी बंदे से ज़रूरत नहीं है आपको हाथ मिलाने की, गले मिलने की। बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ
ताकि आप लोग की प्लीज़ केयर करें, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। हर बंदा बचता नहीं है। डेली बेसिस पे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सबको इस मौजी मर से महफूज रखे। तो देख लें, मैं इतने से बाद वेंटिलेटर 12 दिन के रहने के बाद आज 27 दिन के बाद बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी विदाउट ऑक्सीजन। आई एम सो हैप्पी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने आप को सेव रखें। थैंक यू वेरी मच। और अभी अभी भी मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उन्होंने मुझे बताया कि पॉजिटिव है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो चुका हूँ। अभी मैं आप विदाउट ऑक्सीजन बात कर रहा हूँ। पहले मैं 27 दिन तक विदाउट ऑक्सीजन बोल भी नहीं सकता था, खांस भी नहीं सकता था, पानी नहीं पी सकता था, बेड से नीचे नहीं उतर सकता था। मैं इतना कमज़ोर हो गया था। डेली बेसिस वो मेरे टेस्ट करते थे, रेडियोग्राफिया करते थे, तो मैं आईसीयू में रहा हूँ। तो आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि इतनी हॉरिबल कंडीशंस होती हैं, तो प्लीज़ अपने आप को सेव करें, अपनी कंट्री को सेव करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बार बार नहीं आती। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अपने हाथ और कपड़े ये सब चीज़ें बार बार आपने धोनी है और अपने मुंह पे बार बार हाथ नहीं लगाना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले हॉस्पिटल से रजू करना है और आपने फर्दर पर लेदर रूम में रहना है। ये सब चीज़ें रिपीट करने का मकसद इसलिए है ताकि आप लोग एहतियात करें। और साथ मेरी दुआ आखिर में अल्लाह ताला हमारे हमारे मुल्क पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए और रोज़ा रसूल और खाना काबा शरीफ के दोबारा रोन के बहाल फरमाए। अल्लाह ताला कुल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमाए सब दुनिया को और यह वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, मेरी दुआ है। और मैं भी मेरी भी दुआ कीजिएगा ताकि मैं घर में वापस जा सकूं अपने अपने बीवी बच्चों के पास, क्योंकि मेरी वाइफ भी अफेक्टेड हो गई थी और मेरी बेटी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घर वापस आ गए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हैं। आपका शुक्रिया मेरी बातें सुनने का। और आखिर में यही कहूँगा, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। शुक्रिया। स्टे एट होम एंड खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ इसमें आपको पूरे सिम्टम्स और दुआएं सब कुछ लिखी हुई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स का जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अल्लाह ताला सब डॉक्टर्स को अल्लाह और एक दूसरे की हेल्प करें प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और मेरे चैनल में और बहुत सी वीडियोज़ हैं रिलेटेड इस कोरोना वायरस जो कि मैंने हॉस्पिटल से बनाई है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये मैं रिपीट करने का बार मकसद यही है ताकि हम लोग इस मुज़िमत से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel, and I'm also waiting for your beautiful comments. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।